हम लोग अभी हैं असम के स्वामी परशुराम गिरी महाराज जी के आश्रम में, स्नेहालय में। और ये एकमात्र नागा साधु है असम से। उनसे थोड़ा रूबरू करते हैं, बातचीत करते हैं, आए हैं। नमस्कार बाबा जी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बाबा जी, आपसे दो चार सवाल पूछेंगे। आपका इच्छा हो तो आप थोड़ा जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाबा जी, अभी का जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो बात चल रहा है, इसको लेके आपका मन में क्या विचार है? ये जिसने वो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं ना, उनको ज्ञान है नहीं, पहला बात। क्योंकि बेटा देखो, ये सनातन राज है, सनातन राज बनेगा। हिंदुस्तान हिंदू का भूमि होता है ना। हिंदू हिंदुस्तान हिंदू का भूमि, ये देवभूमि तीर्थभूमि भारत भूमि, ये हिंदू का स्थान है। ये हिंदू जहाँ रहता है ना, वो स्थान बोल रहे हैं। जैसे अभी ये स्नेहालय जो एक कुटिया है, जो हमारा, ये हमारा स्थान है, ये हमारा आखान है, ठीक है। जैसे सनातन राष्ट्र, सनातन धर्म, धर्म राष्ट्र, राष्ट्र धर्म, इसलिए सनातन राष्ट्र बनेगा। कोई हिंदू राष्ट्र करने से क्या होगा, जो इस देश में रहता है ना, उन लोग भी मांग करेगा, जो गोमांस खाने वाले भी मांग करेगा, भाई हम दोनों वही का है। हाँ, इसीलिए सनातन जो सनातन है, सनातन राष्ट्र बनेगा। और ये देवभूमि तिथि भारत भूमि इसलिए है, ये सनातनी है। असम का जो अभी परिस्थिति है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40% बांग्लादेशी मियाँ मुस्लिम का जो आबादी बढ़ रहा है, उसको लेके नागा साधुओं का भीतर क्या एक चिंता है? देखिए, असम में नहीं, पूरा देश में फैला हुआ है ये आतंकवाद ना। जो ये माइनॉरिटीज बोलता है, वो माइनॉरिटी नहीं, वो लोग तो मेजोरिटी हो। तो सुअर का जैसे, सुअर जैसे मोनो बच्चा पैदा करते हैं ना, वो लोग भी ऐसे बच्चा पैदा करते हैं। ये मुगल का वंश, एक एक आदमी का 10-15, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 60-20-40 ही बच्चा है, ठीक है। एक आदमी 60-20-40 बच्चा है। ये लोग इस देश को तहस नहस करने के लिए, मुगल का वंश, अपना बल, अपने वजूदे करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम सभी सनातनी को मार्गदर्शन कर रहे हैं, कम से कम 5-5 बच्चा पैदा करो भाई। ये आप लोग शादी विवाह करके ना, जो गेम खेलते हैं ना, वो गेम मत खेलो, बच्चा पैदा करो। जैसे किसी माता पिता ने हमको भी जन्म दिया, हमारा जो माता पिता ने 5 बच्चा को जन्म दिया था, क्योंकि 4 बच्चा करने के लिए, एक बच्चा जो ये थूना धूप लेके राम नाम सत्य करने के लिए, ठीक है। इसलिए सनातन में 5 पंचभूत बोलते हैं ना, पंचभूत का बहुत बड़ा मीनिंग है। जैसे सार का अंडा दे दिया एक ने, तो वो ये जो एक रिवाज होता है ना, एक मतलब पानी का जल का वो पात्रों लेके, ठूना लेके, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, होरी बोल, होरी बोल, बोल होरी। इसीलिए हम हर एक हिंदुओं को, जिसने शादी विवाह किया, ये गेम मत खेलिए, खिलवाड़ मत कीजिए। जैसे खून को ये नष्ट मत कीजिए। आप लोग खून हो गया, उसको मतलब डॉक्टर के पास जाके वजन मत कीजिए। 5-5 कम से कम बच्चा पैदा कीजिए, और एक बच्चा धर्म के लिए आप लोग लीजिए, 4 बच्चा अपने लिए रखिए। तभी सनातन ये जो राज है, सनातन राज बस है। नहीं तो पूरा मुगल का वंश एक दिन ऐसा आ जाएगा ना, कीड़ा मकोड़ा का तरफ आके सभी आदमी का ऊपर में खा जाएगा। अभी जो असम का जो हालत है, असम सरकार जो बेदखल मुक्त कर रहा है, जो ज़मीन है, जो फॉरेस्ट लैंड है, इनके ऊपर बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये केवल मुसलमानों के ऊपर आक्रमण है सरकार का। नहीं नहीं, ये मुसलमान के ऊपर आक्रमण है नहीं, ये गलत है भाई। ये आक्रमणकारी, जो आक्रमणकारी, चाहे वो तलवार लेके आए, चाहे को जमी को हड़प रहे, ये आक्रमणकारी का खिलाफ प्रत्याक्रमण हो रहा है बेटा। ये फॉरेस्ट लैंड जीव जंतु के लिए होता है ना। कोई नदी में कोई ये तनी बनाए, ये बनाएगा, नदी में मछली काज इसके लिए होता है। कोई जंगल में जाएगा, जंगल तोड़ फोड़ के उससे बस्ती बनाएगा। ये मुगल का वंश, ये मुगल का वंश, ये मुगल का शिविर बना रहे। क्योंकि मुगल शिविर बना के चारों तरफ से घेर के ना, सनातनी को तहस नहस करने के लिए उजुरा हुए मन मगजुर है। इसीलिए नाराय तकबीर अल्लाह अकबर दे के, जैसे वेस्ट बंगाल में जैसे सनातनी का पर हमला हो रहा है, आसाम में भी वही हालत हो रहा है। आखिर इस आसाम भूमि में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, वो असम का चीफ मिनिस्टर नहीं होता तो ये नगद आ भी सकता था। क्योंकि आसाम पुलिस और जो असम का सीएम
बहुत मतलब सतर्क है के इस राज्य को ये बसा रहे, ठीक है। इसीलिए उन दोनों का फर्ज है, नहीं सभी का ये होता है, फर्ज बनता है इस आसाम को, इस राज्यों को अपना भाषा, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति, जाति माति बेटी को रक्षा करने के लिए हम सभी लोग, असम सरकार, असम पुलिस को, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, इंडियन आर्मी हो, सबको हम लोग मदद करना पड़ेगा बेटा। नहीं तो ये मुगल का वंश दोबारा आके पूरा देश को, और ऐसे लोग भी है ये देश को धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। ये तकलान गैंग, और तकला कौन है सब लोग को मालूम है। तो तकला ना, ये चंगा वाला है तकलान गैंग ने पूरा देश को तहस नहस करके दिया। धर्म निरपेक्ष किसको बोल रहे हैं? ये धर्म का भूमि है, ये तप जप का भूमि है, ये साधु संत का भूमि है। जिस धरती में राम ने जन्म हुआ, जिस धरती में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिस धरती में सूरवीरों का जन्म हुआ, जिस धरती में ये तप जप करके पूरा साधु संत अभी ये कर रहे हैं, इस देश में आप बोल रहे हैं ये तकलान कंपनी, तकलान गैंग जो धर्म निरपेक्ष करके इस देश को तहस नहस करके रखा। क्योंकि जिस समय आजादी मिला, एक ने तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर देके पूरा सनातनी को पूरा काट मार के ये किया, वो लोग पाकिस्तान बना लिया। हाँ, पाकिस्तान बना लिया। वो लोग तो बोला ये इस्लामिक स्थान है, इस्लामिक राष्ट्र है, उनका सिवा और कोई नहीं चलेगा। इसको क्यों बनाया ऐसे? इस देश को क्यों धर्म का पक्ष होता है? क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा सभ्यता है, हमारा संस्कृति है, हमारा भाषा है, हमारा पहचान है। हम लोग भारतीय लोग, ये जो भारतवासी है, जो सनातनी है, हम लोग सभी मानी जाती है, सभी मानी योद्धा है। इसीलिए हम लोग धर्म है तो इसलिए हम लोग जीवित है। ये धर्म और निरपेक्ष किसको बोलते हैं? जिसका कोई धर्म है नहीं। क्यों? हम लोगों का धर्म है नहीं। हम सभी परशुराम की नागा हुआ, परशुराम जुना खरा 13 मुनि परिवार से मुगल का हम लोग लड़ाई कर रहा, अस्त्र शस्त्र दोनों हाथ में हम लोग करते हैं। शस्त्र का ज्ञान, अस्त्र का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये धर्म सही रहेगा तब तक ये शांत रहेगा। और जब धर्म का ऊपर कोई मुगल का वंश हो, शायद वेटिकन सिटी से आने वाला कोई क्रिश्चियन मिशनरी हो, इस देश को तहस नहस करके आएगा, यह नागा बाबा लोग कभी चुप नहीं बैठेगा। पहला बात, नागा बाबा लोगों को मालूम है कैसे लड़ाई करना है, कैसे सनातन का बसन है। और सभी सनातन का फर्ज बनता है नागा बाबा का साथ में आके कुछ धर्म का जो ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, शस्त्रों का ज्ञान है, वो लेना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, हम लोग ये बुरा मत मानिए, रामो नमो जय गुरु शंकर ऐसे ताली बजाने से, खोल बजाने से हमारा ये धर्म, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति, अपना जाति, अपना माटी, अपना भेटी सुरक्षित नहीं होगा। जाति माटी भेटी सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहने के लिए शास्त्र और अस्त्रों का ज्ञान होना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं असम पुलिस को भी मदद करना चाहिए, बीएसएफ को मदद करना चाहिए, सीआरपीएफ को मदद करना चाहिए, असम सरकार को भी मदद करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी मदद करना चाहिए। जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में भगवा है ना, ऐसे असम में भी भगवाधारी आएगा एक दिन। और जिस दिन इस असम का विधानसभा में जो भगवाधारी आएगा, इसी समय सबको मालूम पड़ेगा हाँ भगवाधारी का शक्ति क्या है। क्योंकि जो साधु संत लोग, जैसे मान लीजिए हम तीनों तरफ से तन मन धन तीनों से अर्पित है सनातन के लिए। जो गृहस्थी लोग हैं उन लोग अपना बीबी, अपना बच्चा, अपना बैंक बैलेंस अपना पाले, भोग विलास में जुड़ा हुआ होता है। जब भगवा धरे आएगा सत्ता में, तभी सनातन के लिए, अपना जाति, अपना भेटी, अपना राज्य के लिए, अपना सभ्यता संस्कृति के लिए लड़ाई करेगा, लड़ाई करने जाएगा और सब सुरक्षित रहेगा। हम ये नहीं बोल रहे अभी ये दुगलापन, जो बीजेपी सरकार में भी कोई दुगलापन ऐसे नेता है जिसको अभी हम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को और असम का जो प्रेसिडेंट है ये दिलीप शर्मा जी, हम निवेदन है, मार्ग प्रचन कर रहे हैं नागा बाबा स्वामी परशुराम गिरी महाराज असम उत्तर प्रांत से, ऐसे लोगों को टिकट मत दीजिए जो गो व्यापार में, गो हर एक गलत चीज में जुड़ा हुआ है। ऐसे हम लोग सुन रहे हैं, ये हमारा बात है नहीं, मीडिया बोल रहा है ये नेता गो मांस का ये करे, गोरू सप्लाई दे रहे, ये नेता ये धर्षण का ये करे, उन्हीं लोगों को टिकट मत दीजिए।
साधु संत को, जो अच्छा ये कार्य करते हैं, संघ का हो चाहे परिषद का हो, जो भी हो, उन लोगों को दीजिए जो राष्ट्र के लिए तन मन धन देने से अर्पित, तभी अपना सभ्यता अपना संस्कृति ये देवभूमि तीर्थभूमि भारत में सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ये बाबर का वंश दोबारा जो ये और वेटिकन सिटी का जो ये ख्रिस्तान मिशनरी लोग जो प्लानिंग लेके जो काम करे ना, जैसे मान लीजिए ये बाबर का वंश, मुगल का वंश, गो मांस खाने वाला आग कटुआ, ठीक है, ये कटुआ लोग आके जो हमारा गपेर को काटते हैं ना, खुद का जो ये आग काट सकते हैं, जो पेशाब करने वाला ना, वो जो खुद का आग काट सकते हैं ना, ये पेनिस का जो आग काट सकते हैं, वो लोग पैर काटने का, आदमी को काटने का, थर्सन करने का उन लोग कोई मायना नहीं रखते हैं, क्योंकि खुद वो आग काट के उन लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि जो अपना शरीर को मतलब काट सकते हैं, आग काट के वही कर सकते हैं, वो लोग अपना भाषा, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति को भी तहस नहस करने, मुगल का वंश ये कर रहे हैं। और ये वेटिकन सिटी वाला ये कन्वर्ट करे, जैसे हमारा जो गरीब लोग है ना, उन लोगों को मतलब कुछ लालच देके ख्रिस्टियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई ये करो, अरे भाई से गजल इसमें थूक दिया तो चला गया, पूरा ऊपर जन्म चला गया, जहां ये हमारा पितामह भीष्म कितना तीरों का पर लेता था, वो क्या जब आपने खुद को मतलब बोला भाई अभी हमको और जीवित नहीं रहना है, माँ हमको जाना है, बस ऐसे करके चला गया। वही ये भगवान का ब्रूड है, जो 3 साल गजल ला गया वो अपने आप ये हो गया, उसको जिसका पिता का परिचय है नहीं, जिसको माँ बोलते है कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, इसको जो है नहीं इस धरती में। हाँ, तो ख्रिस्तान वेटिकन सिटी में आप लोग जो करो भाई, इस देवभूमि तीर्थभूमि भारत में ऐसे मत कीजिएगा। जब धर्म परिवर्तन के लिए आप लाएगा ना, ये सनातन को तहस नहस करने के लिए नागा बाबा लोग हमेशा वो ये अस्त्र शस्त्र लेने के लिए हमेशा मतलब पीछे नहीं हटेगा और धर्म को जय जयकार करेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला, सुदर्शन चक्र जो उंगली में था ना, वो लिया था ना, जैसे भगवान राम का भी धनु था, जैसे भगवान राम ने रावण को वध किया था, नरहत्या नरहत्या नहीं करने का, किसी को नरहत्या कभी नहीं करने का, गोहत्या नरहत्या बहुत पाप है, महापाप है, इसीलिए आप लोग नरहत्या गोहत्या मत कीजिए। हाँ, वध कीजिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, शिशुपाल का वध किया, हिरण्यकशिपु को वध किया ना, शिशुपाल का वध किया, ऐसे भगवान राम ने रावण का वध किया। ठीक इसी तरह आप लोग ये जो मुगल का वंश जो सही वेटिकन सिटी से आने वाला ये ख्रिस्टान मिशनरी लोग जो एक आक्रमणकारी जो आएगा उसको वध करो, वध करने से कोई पाप होता नहीं, लेकिन नरहत्या कभी भी नहीं करने का। ठीक है, ओम नमो नारायण। बेटा आप बाबा जी, आप नॉर्थ ईस्ट और असम प्रांत के जब प्रमुख है, तो आपका बगल में बांग्लादेश बोल के एक देश है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। पिछले महीने एक लड़का को आग में जला दिया था, और बांग्लादेश बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को अभी बांग्लादेश के साथ शामिल कर लेगा और मुस्लिम राष्ट्र बनाएगा नॉर्थ ईस्ट को मिला के। तो इस विषय में आप क्या हम तो वही बात बोला ना, जब तक हिंदू जात पात भाषा स्वर के जात जो भी हो भाई, तो सनातनी है ना, सबका साथ एकजुट होना चाहिए। तो भी ये बांग्लादेशी जो क्या ना, ये डिपू दास का साथ, वो लोग किसी का साथ जोड़ता नहीं है, प्रॉब्लम यही है। इसीलिए सनातनी जो भी हो, चाहे बंगाली भाषी हो, चाहे असमी भाषी हो, चाहे बोरो भाषी हो, जो भी राभा मिरी मिसिंग गारो जो भी हो, सब मिलजुल के रहना चाहिए। अपना घर में तू क्या भाषा बोला वो हम लोग मायने नहीं, लेकिन जब सनातन का ऊपर जो अत्याचार उत्पीड़न होगा, तो भी सनातनी सब लोगों को एकजुट एक होना चाहिए, तो भी ये जो मुगल का वंश कुछ नहीं कर पाएगा। और वो लोग क्या इस्लामिक रास्ता आसाम को नहीं, वो जिंदगी में उसको खुद का नाम निशान मिल जाएगा। जब हम नागा बाबा लोग उधर पहुंच जाएगा ना, जब गुरु महाराज लोगों का जो निर्देश आएगा, तो भी उनका नाम निशान मिटा के कौन सा नदियाँ है वो नदी में मतलब कोई जहाज नहीं मिलेगा, कोई नाव भी नहीं मिलेगा, ऐसे उन लोगों को मतलब समझ गया ना बात। तो असम के जनता के लिए, भारतवर्ष के जनता के लिए माघी पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, ये माही पूर्णिमा का शुभ अवसर पर हम सभी सनातनी को माघ बिहू को शुभकामनाएं हैं। आप लोग, ये माघ बिहू हम लोगों के लिए पवित्र होता है। और आप लोग जैसे 31 तारीख को बहुत लोग मतलब फुर्तियाँ मना रहे, नया साल मना रहे। ये हम लोगों का नया साल है नहीं। अप्रैल महीना का जो हम लोगों का जब बैसागु होता है ना, बैसागु हो, लरी हो, ऐसे जो होता है ना, ये संक्रांति होता है ना, तो भी हम लोगों को होता है नया साल। ये जो माघ पूर्णिमा का दिन में, माघ महीने में पवित्र, उसी समय आप लोग मंदिर में जाइए, मंदिर में जाके पूजा पाठ कीजिए। वो आप लोग सोच के मत जाइए हमको भगवान इतना सारा दो, इतना सारा दो। जो आप लालची होकर कुछ भी नहीं मिलने वाला, सीधा बात है। आप लोग भगवान का शरण में खुद स्वयं अर्पित हो जाए। भगवान खुद आप लोगों को मतलब शत मार्ग प्रसन्न करेगा। जो मन का विषय है, जो मन से सोच रहे सारा पूरी होगा। नहीं तो जब आप लालची होगा ना, लालची को कुछ भी नहीं मिलेगा। लालची को हमेशा टक्कर खाना ही पड़ता है। जितना भी सारा उसका रुपया पैसा हो, जाके डॉक्टर का पास वो जाके वही मतलब बोलता है अभी हमको ये से बीमारी हुआ, डॉक्टर बोलेगा भाई तो इस टाइम में एक रोटी खा, इस टाइम में तो पानी पियो, इस टाइम में तो मत खाओ। लेकिन आप तन मन धन तीनों से सनातन के लिए अर्पित होगा ना, भगवान कोई शरीर में पीड़ा नहीं देगा। और जो मन का जो मानसिक सब होगा। धन्यवाद बाबा जी, आप ओम अपना कीमती समय देने के लिए।